और आइए अब खबर देखते हैं 30 सेकंड में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है और इस वजह से वो और उनका डेलीगेशन फिलहाल भारत में ही रुका हुआ है। G20 समिट के समापन के बाद अब तमाम नेता वापस अपने देश लौट रहे हैं। इस सिलसिले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी लौटना था, लेकिन उनके विशेष विमान में अचानक कुछ खराबी आ गई, जिसके चलते वो बीते दिन दिल्ली से रवाना नहीं हो सके। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पे इंजीनियरिंग टीम ग्राउंड स्टाफ के साथ मिलकर प्लेन की मरम्मत कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लेन की पूरी तरह ठीक होने के बाद ही प्रधानमंत्री ट्रूडो वापस जाएंगे। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने नवंबर में एक वर्चुअल सेशन रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के सम्मेलन में कई प्रस्ताव और सुझाव आए हैं, जिनकी समीक्षा जरूरी है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता नवंबर तक है, इसलिए एक वर्चुअल G20 सेशन किया जा सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। देखिए, G20 समिट के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी कल शाम भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे। इस दौरान जी न्यूज के सवाल पर पीएम मोदी ने मीडिया का धन्यवाद किया। 2 दिन तक चले G20 समिट के खत्म होने के बाद पीएम मोदी रविवार को अचानक भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सभी पत्रकारों का अभिवादन किया। जी न्यूज ने जब समिट के कामयाब आयोजन पर बधाई दी तो पीएम मोदी ने जवाब में थैंक यू कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बधाई G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री भारत मंडपम में क्राफ्ट मेले में भी गए। वहाँ उन्होंने स्टॉल्स पर रुककर लोगों से उनके काम को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने अगले G20 समिट की मेजबानी ब्राजील को सौंपी। तो भारत में आयोजित G20 में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम पहुंचे हैं और वियतनाम के हनोई में जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर कई बड़ी बातें कही। नई दिल्ली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वियतनाम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। हनोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन को नियंत्रित नहीं करना चाहता है, लेकिन वो सुनिश्चित करना चाहता है चीन से अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों। बाइडेन ने आरोप लगाया कि चीन व्यापार को लेकर ईमानदार नीति नहीं अपना रहा है। I am sincere about getting the relationship right. And one of the things that is going on now is China is beginning to change some of the rules of the game in terms of trade and other issues. G20 समिट के नई दिल्ली घोषणा पत्र को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया है। थरूर ने इसके लिए शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को बधाई दी। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन तक चले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेसी सांसद शशि थरूर मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया है। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement, and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. शशि थरूर का मानना है कि G20 समिट में भारत ने यूक्रेन मुद्दे को प्रभावी ढंग से संभाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी जमीन से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यूरोप टूर पर गए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमले का दौर जारी रखा है। रविवार को उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक कार्यक्रम के दौरान दोबारा बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। This is a wrong word. They are not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything.
मुंबई से सटे ठाणे में रविवार शाम लिफ्ट गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 7 मजदूरों की जान चली गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 40 मंजिला इमारत से मजदूर काम करके नीचे उतर रहे थे। 40 मंजिला इसी इमारत में रविवार को एक हादसे ने 7 मजदूरों की जान ले ली। रुनवाल नाम की एक बहुमंजिला इमारत में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान वाटर प्रूफिंग का काम भी जारी था। छत पर वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे मजदूर अपना काम खत्म करके लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। जब काम करने वाले सभी मजदूर काम खत्म कर नीचे जा रहे थे, इसी दौरान लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन सेल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। राजस्थान में मुस्लिम समाज ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को जयपुर में मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां सीएम गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की गई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम महापंचायतों ने 10% आरक्षण की मांग उठा दी है। महापंचायत ने गहलोत सरकार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भुगतना होगा। मुस्लिम समाज का मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 30 सूत्रीय मांग पत्र सीएम गहलोत को भेज दिया गया है। देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप में मरने वालों की संख्या 2100 के पार पहुंच चुकी है। 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने जो तबाही मचाई है उसका फिलहाल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ ही सेकंड में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सैकड़ों जानें मलबे के नीचे दब गईं। शुक्रवार रात को यह परिवार एक साथ डिनर करने बैठा था, तब अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। परिवार वालों ने किसी तरह एक दूसरे का हाथ थामा और भागकर जान बचाने की कोशिश की। हालांकि सब नहीं बच सके। घर के सबसे छोटे बेटे 8 साल के मरोन की मलबे में दबने से मौत हो गई। तो वहीं मोरक्को में भूकंप से तबाही की जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगहों पर इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं और लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मोरक्को के मार्केश शहर में स्थित एक होटल की हैं। शुक्रवार रात को यहां एक शादी समारोह चल रहा था जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देखते ही देखते संगीत की धुन लोगों की चीख पुकार की आवाज में तब्दील हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दूल्हा दुल्हन, शादी में आए मेहमान, होटल स्टाफ और संगीतकार, हर कोई बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया। देखिए, मोरक्को में भूकंप के बाद अब युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका काम भी चल रहा है। रेस्क्यू टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। मोरक्को में आए भूकंप से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मोरक्को के लोग एकजुट होकर हालातों से निपट रहे हैं। घायलों के इलाज और मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जहां सैकड़ों लोग खून देने के लिए पहुंच रहे हैं। देश में चारों ओर मातम पसरा है। लोग बेसुध होकर अपनों को तलाश कर रहे हैं। वहीं घायलों के इलाज के लिए पहल की गई है।